आया। इसके बाद उसकी दादी हेरने गई, उसकी दादाजी भी गए, अभी नहीं मिला। फिर ऐसे ही सब हेरने लगे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा था। फिर शाम को मैं उससे बहुत पूछी कि अंकित बेटा बता दो अभी कहाँ है, वो तुम्हारा भाई है? कहीं मौसी मुझे नहीं पता, मैं वहीं छोड़ दिया था दुकान पे उसे। बड़े पापा कह रहे हैं कि अभी आपके ही साथ आया था, मैं आपको ही जानता हूँ, आप ही अभी को बताओ। उसके बाद दोनों बाप बेटे मेरे घर पे आए। अंकित मेरे अंदर घर रूम में जाके हेर रहा था, बेड के नीचे और जगह। 18 अगस्त के 15 साल का पूरा हो जाए। और हमारा नाती ऐसा था ना कि ये तुमके भी हरा देता। जनपद जौनपुर के मछली शहर कोतवाली क्षेत्र के छाछो गांव में एक 16 वर्षीय बालक जिसका नाम था अभिनव, उर्फ उसको अभी अभी लोग बुलाते थे, और अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। मैं आपको बता दूं, जब वह 20 तारीख को घर से अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता है और लगभग दिन में 11 बजे, और शाम को वह घर नहीं लौटता, और 21 तारीख को 8:30 और 8:44 के बीच में उसकी छाछों में ही अरसी नदी में उसका शव मिलता है। परिवार में कोहराम मच जाता है। सबसे बड़ी बात हैरानी की यह है कि मारने वाला और कोई नहीं, सगा मौसी का लड़का ही मारा, और उसका एक जो पड़ोसी है जिसकी उम्र लगभग 17 साल है, वो भी मिल के मारा। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन अभी तक यह खुलासा नहीं हुआ कि आखिर अभी की गलती क्या थी, अभी को मारा क्यों। यहाँ तक कि जो आरोपी हैं वो लोग अभी के सारे कपड़े निकाल कर फेंक दिए थे, केवल अभी अंडरवियर पे था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरे दिन जब पुलिस जांच कर रही थी, वही दोनों लड़के पुलिस उस नदी के पास उन दोनों को लेकर आई और दोनों कपड़े बरामद हुए, जिसमें मौके पर थाना प्रभारी, उनकी पुलिस फोर्स मौजूद थी, जिसका मैंने वीडियो बनाया था। और मैं आपको बता दूं, जो 17 साल जिसकी उम्र थी, जो आरोपी जो लड़का था, वह घर पे आके दूसरे दिन लगभग 6 बजे बताता है कि मैं ब्रह्म बोल रहा हूं और अभी की बॉडी वहां पड़ी हुई है। आइए अभी की मां से बातचीत करता हूं, आखिर क्यों उनके बेटे को उनकी ही बहन का लड़का क्यों मार डाला। और आपको बता दूं, अभी के पिता जीवन यापन करने के लिए बाहर 4 क्लिप गाड़ी चलाते हैं। क्या नाम है आपका? रेखा। क्या बात हुई थी, क्यों आपका बहन का ही लड़का आपके बेटे को मार डाला? मुझे नहीं पता, सुबह 11 बजे के करीब फ़ोन आया, आओ मेरे साथ, मैं नाश्ता बनाया हूँ, आपको नाश्ता खिलाऊंगा। तो वो बोला मम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ, अंकित भैया मुझे अपने घर पे बुलाए हैं। वो वही कह के मुझसे चला गया। मैं बोली मत जाओ बेटा, कह नहीं भैया बुलाए हैं मम्मा, मैं जा रहा हूँ। फिर गया उसके पास। मैं 5 मिनट बाद फ़ोन किए तो मैं बोला आ जाओ बेटा, वो बोला मैं मम्मी आ रहा हूँ। उसके बाद फिर नहीं आया तो 5 मिनट बाद मैं फिर फ़ोन किए तो अंकित बोला अभी घर गया, लेकिन वो घर नहीं आया। इसके बाद उसकी दादी हेरने गई, उसकी दादाजी भी गए, अभी नहीं मिला। फिर ऐसे ही सब हेरने लगे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा था। फिर शाम को मैं उससे बहुत पूछी कि अंकित बेटा बता दो अभी कहाँ है, वो तुम्हारा भाई है? कहीं मौसी मुझे नहीं पता, मैं वहीं छोड़ दिया था दुकान पे उसे। उसके बाद वो नहीं, आज सुबह मुझे ये खबर मिली कि अभी अब नहीं है। वो आके बरम होके बोला मौसी आपका लड़का वहीं है तालाब के किनारे, नदी के किनारे। हाँ हाँ, यही मुझे बोला। ये प्रिंस से क्या दुश्मनी थी आपकी, जो 12 साल का है? वो तो गांव में कई लोगों के ऊपर गाली गलौज करता था, हमला करता था, छोटा ही था, बड़ा मनबड़ था, उसको लोग गांव में नटवा नटवा करके बुलाते थे। उससे मुझे कोई नहीं पता, उससे मैं कभी मिली भी नहीं है। छोटा बच्चा था, घर पे आता था, हाँ वही अंकित के साथ रहता था। तो
कुछ पता चला कि क्यों मारे, क्या कारण था? मुझे ये भी नहीं पता, कुछ कारण नहीं बता रहा था। मुझसे बात ही चीत नहीं हुई आपका उससे। इकलौता लाल था हाँ, बस? मेरा एक इकलौता लाल था, वही था। 15 साल का मेरा एक ही बच्चा था और बहुत बेरहमी से इन लोगों ने मारा। इतना इतना मैं रिक्वेस्ट की कहाँ पे है बता दो, फिर भी नहीं बताया कि आपका बच्चा कहाँ है। मैं उसे भी बहुत बेटा करके मानती थी, अपने लड़की को, जो दीदी के लड़के को भी। क्या कह लेकिन रहे थे आपकी बहन, क्या कह रही थी? आई थी यहाँ नहीं, पर? वो ख़त्म हो गई है। आज 2 साल के पहले ये उसकी देहांत हो गया आपके है। जीजा आए थे यहाँ? जीजा परसों आए थे, अपने अंकित के लिए माफ़ी मांगने आए थे कि अंकित को माफ़ कर दो। मैं बोली मैं कैसे माफ़ कर दूं, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा भी तो इकलौता बेटा गया, आपको तो 3 है, मेरे तो एक ही है। क्या मैं वो गलती कर दिया, मैं क्या कर सकता हूँ रेखा, यही कह के चला गया। कभी आपने सोचा था कि आपके ही बहन का लड़का आपके बेटे को मार डालेगा? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं सोचा था। ऐसा सोचती तो मैं उसके साथ जाने देती, कभी जाने देती ऐसा। लेकिन जहाँ घटना हुई है, यहाँ से आपके घर लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर है, कैसे वहाँ चला गया? अब आपका लड़का दिन में बता रहे हैं कि लोग 2 बार कपड़ा पहनता था, बड़ा साफ सफाई से रहता था। वो जो जहाँ घटना हुई है वहाँ बड़ा गंदा पानी था, एकदम गंदगी जैसे, कैसे उसमें नहाने चला गया? वो कभी भी वहाँ नहाने नहीं जा सकता। वो बहुत साफ सुथरे सफाई के साथ रहता था। वो सिर्फ मुझे यही बता के गया कि अंकित भैया नाश्ता बनाए हैं मम्मी, मैं नाश्ता करके अंकित के साथ मैं आऊँगा, अंकित के घर से आ रहा हूँ। यही मुझे वो बताया। तो उसके कब आप लोग ढूंढने लगे कि जब अभी नहीं आया घर, कितने बजे? आधे घंटे बाद हम लोग ढूंढने लगे। फिर मैंने अपने जीजा के पास फ़ोन, अंकित के पास फ़ोन किया, बोला मौसी मैं पता करके बता रहा हूँ अभी कहाँ पे है। तो उसके पापा फ़ोन किए, रेखा अभी मिला? मैंने बोला नहीं जीजा अभी तक तो नहीं मिला। फिर कुछ देरी बाद मैंने अंकित के पास फ़ोन किया, वो बोला नहीं मिल रहा है मौसी। और ये बड़े पापा बोल रहे हैं, मेरे ससुर को बोले कि ये बड़े पापा कह रहे हैं कि अभी आपके ही साथ आया था, मैं आपको ही जानता हूँ, आप ही अभी को बताओ। उसके बाद दोनों बाप बेटे मेरे घर पे आए। अंकित मेरे अंदर घर रूम में जाके हेर रहा था, बेड के नीचे और जगह। और जो जीजा हैं वो बाहर सारे जगह गए, देखे, बोल रहे हैं कहीं नहीं मिल रहा है। और जब बच्चे लोग उधर नदी के पास कहीं भी हेरने जाते थे तो बोल रहा था नहीं यहाँ मेरे पापा और मैं देख चुका हूँ, यहाँ पे नहीं है, यहाँ मत जाओ, गुस्सा कर रहा था सब लोगों को ऊपर। तो वही सुबह आके 6 बजे बताया, तब आप लोग जानकारी हुई? हाँ, सुबह मैं वहीं थी, आके बैठ गया सामने, बोला तेज तेज से कि मैं बरम हूँ, आपका लड़का वहीं पे है, बांधा है, जाके पता कर लो, नदी के पास है। तो क्या चाहती हैं आप? मैं न्याय चाहती हूँ, मेरे बेटे के साथ न्याय होना चाहिए, मैं यही चाहती हूँ। मेरा इकलौता बेटा है और मेरे घर पे अब कोई नहीं है उसके सिवाय। मैं सरकार से यही चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले, मेरे बेटे को आत्मा को शांति मिले। पुलिस तो गिरफ्तार की है दोनों की, कैसी कार्रवाई हो जाए तो आपको संतुष्टि मिले? उससे भी सजा होनी चाहिए मेरी तरफ से, जैसे मेरा बेटा गया है मैं भी चाहती हूँ उसको भी वैसी ही सजा मिले। अच्छा, वो दोनों नहीं बताया कि कौन पहले मारा अभी को? वो नहीं, दोनों कोई नहीं बताया? नहीं, वो दोनों कोई कुछ नहीं बता रहा है। लेकिन मैं यही चाहती हूँ, मुझसे किसी से दुश्मनी नहीं है, ना मेरे जीजा से, न मेरे उस दीदी के लड़के से। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो भी मारा हो वो बता दे कि आपका बच्चा कैसा हुआ है, जो भी मारा है मुझे वो जानकारी चाहिए और मुझे इंसाफ चाहिए। तो इतनी गुस्सा क्यों थी? कोई लोग कपड़ा भी उसका बाहर फेंक दिए, केवल अंडर बनियान पे था लड़का आपका? मुझे ये पता था होता तो मैं बताती, या मैं उसे जाने ही नहीं देती, मुझे ये नहीं मालूम है क्यों। और कभी भी वो कपड़ा नहीं उतारता था, अंदर नहाता था वॉशरूम में, कपड़े तब निकालता था अंदर जाके, बाहर वो कभी कपड़ा नहीं उतारता था, मेरे भी सामने कभी कपड़ा नहीं उतारता कहीं था। ऐसी कोई बात रही होगी पहले, कभी दुश्मनी या कभी कहा सुनी उसका हुआ हो, कभी बताया हो कि माँ ऐसी समस्या है? नहीं नहीं, कुछ नहीं बता, बहुत खुश रहता था इन लोगों के साथ, कभी कुछ नहीं बताया। क्या नाम है दादी आपका? कृष्णावती। तो आपसे बड़ा प्यार करता होगा क्योंकि आप दादी थी उसकी। हाँ, बहुत प्यार करता। जब घर से जा रहा था तो क्या बोला अभिनव कि बोला कहाँ? कि मैं जा रहा हूँ, मुझको अंकित भैया बुला रहे हैं, दादी जाने दो, मैं जा रहा हूँ तो तुम्हारे लिए आम लाऊंगा। हम कहे नहीं भैया, मुझको आम नहीं चाहिए, तुम मत जाओ, खाने पीने का बेला हो गया है, नहा लो खा लो। कहे मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ।
और गए भैया हम वापस नहीं लौटे। लौटे नहीं, मेरा भैया नहीं लौटे भैया। अब अभी आपकी बहू भी बता रही थी और इसके पहले आप लोग बता रहे थे कि जो इनकी बहन का लड़का है उसके पिताजी आए थे, माफ़ी मांग रहे थे। क्या आप लोग माफ़ करेंगे? नहीं मैं नहीं माफ़ करूँगी। मेरा कलेजा दिल का टुकड़ा चला गया, मैं कैसे किसी के माफ़ करूँगी? बोलो कैसे माफ़ करूँगी? अब हम का बताए, कुछ न कहबे। और प्रिंस से कुछ कहा सुनी थी क्या? प्रिंस कुछ छोटा नहीं, वाले वो से? तो छोटा था, उसको मैं क्या जानूँ। वो तो बहुत लोगों को गाली भी देता था, बता रहे हाँ हैं। देत है, गाली देत है। वो तो कहा था कि 200 रुपया में मिले तो हम 1 मर्डर रोज करी। छोटा वाला। हाँ। हम्म। तो वो भी तो शायद वही मारा होगा, हो सकता है पहले वही वार किया होगा। मेरा नाती ऐसा था ना, 15 साल है, 18 अगस्त के 15 साल का पूरा हो जाए। और हमारा नाती ऐसा था ना कि ये तुमके भी हरा देता, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके बेटे क्या काम करते हैं? मेरा बेटा फुल क्लिप चलाते हैं। बाहर रहते हैं। हाँ, मैं बहुत गरीब थी, इसलिए मेरा गरीबी का मजबूरी उठा रहे हैं सब लोग। पुलिस तो दोनों को गिरफ्तार की है, दोनों जो आरोपी हैं छोटे छोटे। नहीं छोड़ दिए उन्हें, वो कल से घर आ गए हैं रात में। इतने को पता नहीं है। नहीं आ गए। पुलिस उनको छोड़ दी है। हाँ छोड़ दिए, पुलिस पता नहीं क्या कर रही है। मेरे तरफ से तो कुछ नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे को तो इंसाफ नहीं लग रहा है कि मिलेगा। मेरे लड़के से बोल रहे हैं पुलिस कि वो बताओ कि कौन मारा था। जब मैं यही जानती कि कौन मारा था तो मैं उसके संगे नहीं चली जाती, मारने देती। हाँ, क्या आपको लग रहा है पुलिस आपकी मदद नहीं कर रही है? कर रही है तो क्यों गिलवावे, कर तो पुलिस तो क्यों गिलवावे, गाड़ी पे सोटा मारई तब तू गिले। आखिर वो लोग घटना अगर नहीं किए होते तो कपड़ा कैसे बरामद कराते? मैं तो वीडियो ये बनाया, भी- कपड़ा बरामद कराए हैं। ये भी मैं जंतर, मेरे सब लड़के लोग पहरे हैं, वो जंतर भी निसार दिया मेरे लड़के के गले से। और चोट का निशान भी उसके बहुत है, उसके ओठ एकदम नीले पड़ गए हैं, पूरा कट गया है। और उसके हाथ में भी चोट था, उसके पेट में भी लगा है। आखिर क्यों क्यों मारे वो लोग? क्या कारण था आखिर? वो तो यही वही नहीं जाने। पता है, कभी मुझे ये पता नहीं। ये पता होता तो मैं क्यों जाने देती, लेकिन उनके मन में क्या आया, यहाँ से हंसी खुशी बुलाए और ले गए, वहाँ क्या किए मुझे नहीं मालूम है। सुबह से लेके 12 बजे से लेके वो 6 बजे तक मुझे गुमराह किया कि आपका बच्चा मिलेगा, खो गया, लेकिन मेरा बच्चा तो नहीं मिला। 6 बजे ये आकर बोल रहा है कि आपका बच्चा वहीं नदी के पास है, जाओ देखो वहीं मिलेगा। तो जब यहाँ मैं सब लोगों से बोली, वहाँ गए तो वहाँ मेरे भैया नहीं थे, एकदम लाश होकर आए। मैं चेहरा भी उनका नहीं देख पाई कि कैसा था कैसा गया, मैं उसे नहीं देख पाई। क्या पुलिस प्रशासन से क्या मदद चाहिए? कैसी कार्रवाई हो जानी चाहिए उन लोगों को? कड़ी से कड़ी जो ना, वो भी ऐसे ही सजा होगी। मेरे बेटा का तो जीव चला गए, ये भी ऐसा चला जाए। जो भी वो हो या दूसरा हो, जो भी हो उसको वही, जो गुनहगार हो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो यह मैं छाछो गांव में हूं और मैं आपको बता दूं 20 तारीख को 11 बजे घर से अभिनव निकलता है अपने मौसी के लड़के के साथ, और एक जो आरोपी है उसका जो प्रिंस है वो 12 वर्ष, उसके साथ ये लोग जाते हैं और किसी बात को लेकर कहा सुनी होती है, जिसके बाद अभिनव को लोग मार कर नदी में फेंक देते हैं। फिलहाल पुलिस दोनों को गिरफ्तार की है, लेकिन वहीं परिजन का कहना है कि आखिर वो लोग मारे क्यों मेरे बेटे की हत्या की है, पुलिस जल्द से जल्द खुलासा करे। एक माँ का इकलौता लाल जो दिन रात माँ के साथ रहता था और अभी 9वीं का छात्र था। फिलहाल इस मामले में पुलिस गंभीरतापूर्वक जांच कर रही है, दोनों आरोपी को गिरफ्तार की है। अब देखना है पुलिस कब इस घटना की खुलासा करती है। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।